प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुलो बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नरहरि वल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं में। श्री ललित किशोरी गोरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हम विपिन बसुं, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धनु, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान, प्रिय निज कर माथ धारी कै सनाथ की नो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिलसते जो तोई सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरख चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरु बारज। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे कारज। भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक वार। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री बिहारींदास जी महाराज अपनी रचना में निज जनन को समझा रहे हैं कि आज जो ये छवि निहार रहे हैं, वह छवि को कछु या प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। पद है सिर अति ही सोहत मन मोहत री, गोरे तन तनसुख की सारी सुही। तो सिर अति ही सोहत अर्थात नख ते लेके सिर तक सिर ते लेके और नख तक सिर अति ही सोहत मन मोहत, ये दोनों कैसे अरुझे भये हैं। और ये सिर ते लेके नख तक अर्थात नेत्रन ते नेत्र मिले भये हैं, नासिका ते नासिका, और भैया कपोलन ते कपोल, अधर ते अधर, कंठ ते कंठ कसे भये हैं, वक्षस्थल ते वक्षस्थल, नाभि ते नाभि, और भैया जंघा ते जंघा। ये सब सिर अति ही सोहत, ये ऊपर ते लेके नख तक और जो है कैसो श्रृंगार बनायो है। ये बिहारींदास जी कह रहे मेरे मन को ये या श्रृंगार ने ऐसो मोहित कर राख्यो है कि मेरी आँख हटावे ते भी हट नहीं रही है। तो सिर अति ही
सोहत मन मोहत री जो शब्द है यहाँ निज जन के काज है, अपने जनन के काज है। जो स्वामी जी की रस रीति की उपासना करने वाले रसिकन जन है उनके काज है ये। गोरे तन सुख की सारी सुही। गोरे तन अर्थात ये प्रिया जी तन सुख जामे इनको तन सुख माने है, तन इनको सुखी अपने को। और ये प्रिया जी भैया प्रीतम की लाल रंग की साड़ी को धारण करके ही और भैया अपने जीवन को धन्य माने हैं। एक पद में बिहारींदा जी कह रहे हैं, तू राग रंग रंगीली रंगीले लालन संग सोहत सुहाग भरी। तुम अपने प्रीतम के संग और कैसी या सूरती रंग में रंगी रही आओ हो तो तनसुख की सारी सुही। फिर आप करें अंग अंग में झलक। हेम मणि नील मणि में जो गसी है, जो समाई है, जो जड़ी है, तो भैया ये बीच बीच में और प्रिया जी के अंगन की जो आभा है, प्रीतम के अंगन की जो आभा है, चमक है, बा छवि को भैया ये बिहारींदासी नेत्रण में समाहित करके अपने जीवन को धन्य मान रही है। तभी तो नागरिकदास जी कह रहे कि नील अरुण सुत पीत में कौन कर सके अंग विभाग। ये या प्रकार से एक दूसरे में समाहित हैं। तो अंग अंग में झलक लाल के मन ललक। प्रिया जी के एक एक अंगन में और भैया अनुराग की झलक को देख के, क्योंकि स्वामी हरदास जी अपने पद में वर्णन कर रहे हैं कि कहा कहो एक जीव गुण अगणित हार परो कछु कहत न आवत। श्री हरदास के स्वामी श्याम कहत री प्यारी तू जे जे भाव ल्यावत। प्रिया जी के अंगन में प्रीतम को सुख देवे के काजे जैसे भाव उमड़े हैं, उन भावन को निहार के उन आंगन के भैया भाव वास में निहार निहार के जो प्रीतम अपने जीवन को धन्य माने हैं। तो अंग अंग में झलक प्रीतम के सुख की झलक प्रिया जी के प्रत्येक आंगन में और भैया दिखाई दे रही है। अंग अंग में झलक लाल के मन ललक। और उन अंगन की जो आभा है, उन अंगन को जो अनुराग है, उन अंगन में जो प्रीतम के प्रति स्नेह है, वह स्नेह को निहार के व झलक को निहार के प्रीतम के मन में जो ललक बढ़ रही है, जो चाह बढ़ रही है, जो उमंग बढ़ रही है, जो तरंग उठ रही है, जो रुचि बढ़ रही है, तो लाल के मन ललक नैकु न लागे पलक। बिहारींदास जी कह रहे हैं कि प्रिया जी प्रीतम को एक टक निहारे हैं और प्रीतम भी प्रिया जी को एक टक निहारे हैं। और प्रीतम आंगन की शोभा को भी एक टक निहार रहे हैं। अब आप प्रश्न ये भी कर सको कि जब रूप को निहार रहे हैं तो आंगन को कैसे निहारेंगे। श्री बिहारी जी महाराज के या समय रोम रोम भैया मानो नेत्र रह गए हैं। कहूँ तो ये मांग करे हैं कि रोम रोम रसना जो होती तो तेरे गुण ना बखाने ली जा। और कहूँ श्री बिहारींदास जी यूँ वर्णन कर रहे हैं कि रोम रोम बसी करण गुनो। हे प्रिया जी आपके जो रोम रोम हैं उनमें बसी करण के गुण हैं। तो याग में
कहा आपके मन में भाव आवेगो भैया, प्रिया जी के रोम रोम को प्रीतम निहारे हैं। जैसो कि स्वामी हरदास जी के पद ते आप समझो, जहाँ जहाँ चरण परत प्यारी जो तेरे, तहाँ तहाँ मन मेरो करत फिरत परछाई। बहुत मूर्ति इनके भीतर जो चाह उमड़ रही है, इनके भीतर जो उमंग बढ़ रही है, यही मानो बहुत मूर्त मेरी चमर ढुरावत को बीरी खबावत एक अब्बा आरसी ले जाए। अब आप ये सोचो कि एक प्रियतम है और ये कह रहे हैं चमर भी ढुराओ आरसी भी दिखाओ। तो यहाँ यही बात है कि अंग अंग में झलक लाल के मन ललक, नैकु न लागे पलक निरखी निरखी मुख। प्रिया जी के मुखार बिंदु को भी निहार रहे हैं और अंगन को भी निहार रहे हैं, और भैया अंगन को ही नहीं, ये रोमन को भी निहार रहे हैं। तभी तो कही है कि ये जो स्वामी जी महाराज को रस देश है, ये भैया इतनी विचित्रता लिए भयो है कि ना हृदय में संशय उत्पन्न हो तो है जाए। क्योंकि ना तो कहूँ ऐसो रस सुनो और ना काहू ने भैया ऐसो रस वर्णन करो। तभी तो बिहारी दास जी कह रहे हैं कि बिहारी दास बिहार को उदय कियो हरिदास, साखी भक्त को भर सके भैया रसकन के मन त्रास। उनके भी मन में त्रासदी आ गई, उनके भी मन में भूकंप आएगा, प्रलय आ गई। सब श्रुति स्मृति पुराण सब विचार करते रह गए भैया ये रस है कि, तभी तो याते राज रस भी कहो है, सब रसन को सार रस भी कहो है। और भैया जितने भी रसिक जन हैं उनको याई रस्ते और भैया एक सहारा है, एक आधार है। जितने भी रसिक रस की चर्चा करे हैं तो भैया बा रस की चर्चा में बे स्वामी जी महाराज की जो वर्णन करी भई रस रीति है बा को अवश्य सहारा ले में है। तो ये राज रस भी कहें जाते और ये श्यामा को आधार भी रस है ये, और भैया सबको साराती सार भी है ये भैया। ऐसो मधुर आती मधुर विहार है जामे ना गुठली है ना छिलका है, और रस ही नहीं है भैया ये कपड़ छन कियो भयो रस है। ये बिहारी दास बिहार में वेद न पावे जान, ये सखी जीवा में प्रेम सो महामधुर रस छान। जितने भी महामधुर रस हैं उन महामधुर रसन को भी भैया यहाँ कपड़छन किया भयो है ये रस। तभी तो यहाँ भैया केवल श्री हरिदास नाम को सहारो ही यहाँ काम कर सके हो। निर्नित श्री हरिदास को ये कठिन रसिक रस देश, संशय खंडन को कर ही रे बिना प्रवेश। पीताम्बर दास जी महाराज करें हे स्वामी जी, मेरे हृदय में तो इतने संशय इतने संदेह खड़े हरे हैं और मैं आपके रस के अलावा और कोई रस चाह भी नहीं रहा हूँ। पर ये संदेह को निवारण, ये संशय को निवारण कैसे होएगो, कब होएगो? तभी तो कहिए कि अपने संग संत सजातिन सो मिल कई सुने आनंद बढ़ाए। तभी तो कहिए कि अपने ही जो या रस रीति के उपासक रसिकानंद जन हैं
उनकी आज्ञा को पालन और भैया उनको ही सत्संग। स्वामी जी के रसिकानंद जनन के काजे तो स्वामी जी महाराज कि रस रीति के अलावा और काऊ रस्ते प्रीति करवे बारे कोई भी जन है उनको केवल भैया हमारी वंदना है, उनको संग करवे की। हमारे यहाँ ये बिहारी दास बाबा बिल्कुल मना कर रहे हैं। संग किए सम्मिलित लोगन सो घटत प्रेम, ये प्रगट प्रमाण बिल्कुल मना कर रहे हैं भैया। कोई कैसे हो रहो मोय नाहि प्रयोजन, मोय तो श्री हरिदास बचन प्रतीत। बिहारी दास जी महाराज ने जब ललित किशोरी दास जी को पढ़ा दिया तो ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं कि देखो भैया कोई कैसे हो रहो, कोई कैसे हो मत रहो, मोकू बिनते कोई प्रयोजन नहीं है। मोकू तो केवल स्वामी हरिदास जी ने जो रस वर्णन किया है, स्वामी जी ने जो रस बताया समझाया दिखाया है, मेरो जो प्रयोजन है, मेरो जो मतलब है, वो तो भैया केवल स्वामी जी महाराज वह मार्ग कितहूँ गयो जही चल गयो हरिदास, श्री पति राम कृष्ण लो। सो भैया कोई तो अटक गयो रास। तो भैया मेरो तो मन केवल श्री हरिदास नाम में और स्वामी जी की बताई हुई रस रीति में ही भैया लगो रहना चाहे है। और भैया मेरो मन कहूँ भी लगवे को राजी नहीं है, ऐसा आप कह रहे हैं। तो यहाँ स्वामी जी महाराज की रस रीति की गहराइयों को समझना भैया अति ही दुश्वार है। नैकु न लागे पलक निरख निरख मुख तामे श्याम कंचुकी चू चूही। फिर भैया बड़ी अटपटी शब्दन की यहाँ भरमार है। श्याम कंचुकी कायतिक हैं। जा समय प्रिया जी अपने कुछ कमलन को अपने कर कमलन ते ढक ले हैं, क्योंकि देखो स्वामी जी को जो रस देश है वो निपट नित्य विहार है। निपट नित्य विहार जहाँ पे पट नहीं है, जहाँ वस्त्र नहीं है, जहाँ अंगन के ही वस्त्र है, बातें कहें निपट। तो निपट नित्य विहार जहाँ केवल रस रीति को सिंगार, ऐसो को उदार उपकारी पर पीर को रसिक अनन्यन भावे, श्री मुख सामरो गावे, गुरुन को गुरु भैया ये श्री हरिदास आस धीर को। तो ये स्वामी जी को जो रस है ये निपट नित्य विहार है। अब यहाँ कंचुकी कायते कहें भैया, कंचुकी बातें कहें, जा समय प्रिया जी अपने कर कमलमते अपने कुचन को ढक लें, तो वो तो है गई भैया कंचुकी। और ये श्याम कंचुकी कायते कहे हैं। श्याम कंचुकी अर्थात ये प्रियतम कुंज बिहारी लाल अपने दोनों कर कमलन में प्रिया जी के कुछ कमलन को भैया पूजे हैं। बातें हमारे यहाँ श्याम कंचुकी के हैं। श्याम कंचुकी चूह चूही। अब भैया ये चूही चूही कायते कहे हैं। चूही चूही कहें भैया भीजवे ते। चूह चूही अर्थात रस्ते अटी भई, रस्ते भरी भई। प्रिया जी के जो कुछ हैं, स्वामी हरदास जी करें कुछ गड़वा जो बन मोर, कंचुकी बसन ढाप ले राख्यो बसंत। तो यहाँ चूही चूही को भाव प्रियतम को सुख देवे बारे, प्रियतम की प्रसन्नता को बढ़ावे बारे। श्याम कंचुकी चूह चूही। फिर आप आगे कह रहे हैं, आए कुंज में रहसे। श्री बिहारी जी महाराज ये कुंज बिहारी प्रीतम
कुचन को मर्दन करते करते और भैया कुंज में आए। कौन सी कुंज है? वैसे तो प्रिया जी के सब अंग प्रीतम की कुंज है। तो यहाँ आए कुंज। अब ये कौन सी कुंज में आए हैं भैया? ये जो उपासना है ये बड़ी ही विचित्र उपासना है। और कुंज को भाव तो भैया काया कुंज है। आए कुंज में रहस्य। अब ये रहस्यमय कुंज में आए हैं। रहस्यमय कुंज में अर्थात प्रिया जी के जो गूढ़ अंग है, और वहाँ भैया पुनि नाभि निरखी नागर गंभीर अति व्याकुल वे बैठे अधीर। पुनि निबंध अवलंब श्याम सखी बतन रचन रिझबत सकाम। ज़्यादा गहराई में भैया स्वामी जी की रस रीति को वर्णन करवे को भीतर थे, और भैया आदेश भी तो नहीं हो गए है। ये तो भैया उनके काज है जिनको श्री हरिदास नाम रूपी सुहागे थे, जिनको चित्त बिल्कुल विशुद्ध है गयो होए, और भैया जिनको ये मैल निकस गयो होए, उनकी ये वस्तु है। तो आए कुंज में रहस्य, अर्थात रहस्यमयी कुंज में आए, रसमयी कुंज में आए, अर्थात प्रिया जी के गूढ़ अंग में आपने जैसे ही भैया यहाँ कर कमल स्पर्श कियो, आए कुंज में रहस्य, रस ही रस परसे। बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं रसन को स्पर्श करते हुए आए। अब रसन को स्पर्श कौन कौन से हैं भैया? अधरामृत को पान भी एक रस है, रूप को पान भी भैया एक रस है, और भैया कुछ मर्दन भी एक उमंग बढ़ावे के कार्य रस है। तो ये वहाँ से स्पर्श करते 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 ये आए कुंज में रहस्य, रस ही रस परसे। परसी अर्थात स्पर्श करते करते श्री बिहारी जी महाराज अपने कर कमलन को वहाँ ले गए। लटिलेत प्रश्न देत अपनो अंग अति नवनागरी। अभी तो स्पर्श नहीं मिला है, और जब महाराज प्रिया जी की मंजूरी वे समझ लें कि हाथ को नहीं हटा रही है, तो रस ही रस परसी। प्रिया जी समझ गई प्रीतम की चाहना को, तो पूजी मन आस। पूजी माने इच्छा पूरी करी। कौन सी इच्छा पूरी करी? जो प्रीतम के मन में हती, जो प्रीतम के भीतर भाव चल रहे हैं। पूजी मन आस अरु वासना जिए जूही। वासना कहें चाहना ते, इच्छा ते। जिए माने इनके हृदय में जो भाव उमड़ रहे हैं। जूही, जूही को मतलब जो हती। प्रिया जी समझ गई, और वे आज निबंधन कंचुकी कसन काछनी छोर। बिलसत मोहन मधु पिलो नागरे रसिक किशोर। या ये कहो कि ए पुजवत वे निजवती है रस अचय अचय ना घाई। पूजी मन आस और वासना जी जूही। जो प्रीतम के जीव में जो हती इच्छा, वो प्रिया जी ने यहाँ अब कृपा करी। जैसे भगवत रसिक उदार स्वामिनी दई हैं सर्वस्व छोरी।
बिहारी न रंग सो आए, बिहारी उमग उरलाए, भई रस रीत मन भाई, मनो निधि रंग न पाई। मन भाई करनो ही वासना जी जो ही, पूजी मन आस भाव बेई है भैया। फिर आप कह रहे हैं बिहारी दास बलि बलि या बानिक पर। बिहारी दास जी कह रहे हैं बलिहारी जाऊं आज जो बानिक बन्यो है, या बानिक पे मैं बलिहारी जाऊं। और ना सुहाए, बोले या बानिक के अलावा, या प्रेम के अलावा, या रस के अलावा, ये स्वामी जी महाराज की रस रीति के अलावा अब मन को कछु और नहीं भावे है। बोले या रस बिन सब नीरस निराशा, बिहारी दास दई दिलासा। और ना सुहाए बहु भांति बरनत कभी। बोले भैया ये जो रस हमने आपको वर्णन करके सुनायो है, याकू कोई कवि कितनी भी बुद्धि लगा ले पर भैया वर्णन नहीं कर सके हैं। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की शोभा बरनी न जाए, जो मिले रसिक कोटि कवि। तो बहु भांति वर्णत कवि, यह छवि फबत तोसी तुही। बिहारी दास जी कह रहे हैं कि ये जो छवि आज मैं अपने नेत्रन से जो निहार रहा हूँ, यह छवि फबत, ये जो छवि आज फबी है, ये जो शोभा है, हे प्रिया जी आप जैसी तो आप ही हो। आप के अलावा कोई और ना तो भई है, और ना ही कोई है, और ना ही कोई होगी। देखो भैया स्वामी जी जैसो रसिक भी ना तो भयो न है न होगो, और स्वामी जी जैसो रस भी ना तो काऊ ने वर्णन करो न कर रहे हो न करेगो, और स्वामी जी जैसी जोरी ना तो हती न है न होगी। और भैया स्वामी जी की उपासना करवे वाले रसिक अनन्य जन भी भैया ऐसे ही हो में है। उनकी भी जो रस रीति वर्णन करवे की जो शैली है, रस रीति जो निहारवे की शैली है, वे भैया काऊ ते भी अपना संबंध रखनो पसंद नहीं करे हैं। वे तो भैया यही रस में उनको जो निजी मन होवे, उनको जो अंतर मन होवे, उनको जो अपनो मन होवे, वो तो भैया अपनी रस रीति में ही लगो रह आवे है। तो यहाँ ये बिहारी दास जी या प्रकार से वर्णन कर रहे हैं कि नित्य निरंतर केली रस वर्ण्यो श्री हरिदास, इन समझायो निज मन ही ललित राधिका दास। या ललित राधिका दासी को भी स्वामी जी ने ही कृपा करके अपनो रस समझायो है, नहीं तो भैया इतनी गहराइयन में प्रवेश करनो बिल्कुल असंभव है। आप अपने मन को थोड़ी धैर्यता धारण करके आप विचार करके देख लो, या में प्रवेश पानो कितनो कठिन है। तो या पद ते संबंधित कछु पद या में समाहित है भैया। प्रीतम प्राणन पोसत प्यारी, जब पिए उर कसी लेत छबीली, ताछिन शीतल होत महारी। उठत तरंग में नु अंगन में, साजत अंगन अंग बिहारी, ललित राधिका सुरति साज पर निरखी जात, लखी बलि बलिहारी। प्यारे सुबसु प्रिया रस रंग,
दरसें परसें हंसी रस बिल से रहत अंग संग संग। गौर श्याम रस प्रेम पुंज नव राजत बदन दुरंग। ललित राधिका नैन निवारों खंजन मीन कुरंग। प्यारी पिए प्रति नव नव भाव प्यावत पीवत अधर सुधा मधु नव विहार मन चाव। लपट बेली तमाल लाडली अद्भुत अंग बनाव। जे भाव लड़ाए राधिका सोई सहचरी गाव। श्री हरिदासी के लिए उपासी निरखत हरखत एक टक अनमिस महाकेली रस राशि। गौर श्याम रस रूप माधुरी नव नव नैनन प्यासी। नील पीत अंगन जड़ि शोभा निरखी राधिका दासी। स्वामी जी की शरण में आए भय रसिक अनन्य जनन को यदि ये रसकेली प्राप्ति ऐसो समझें कि नहीं है रही है तो नम्रता सरलता दीनता भरे स्वामी जी महाराज से निवेदन करें। स्वामी जी की दयालुता कृपालुता महानता की तो आप चर्चा सुन ही चुके हो। जितने भी जन आए स्वामी जी की शरण में सच्चाई थे सबको स्वामी जी ने निहाल किया है। श्री बिहारी दास जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि शरण तिहारे श्री हरिदास। हे स्वामी जी ये बिहारी दास आपकी शरण में आए गया है। मन क्रम बचन विचार डार सब समझे भयो उदास। हे स्वामी जी आपकी जो रस रीति है आपको जो ये राज रस है यहाँ तक पहुँचना तो मेरे बस की बात नहीं है। मन क्रम वचन विचार डार मैं तो अपने जितनी भी सामर्थ्य ही करके देख चुका हूँ। मैं तो अब हार गया। फिर आप कह रहे हैं कर्म कठिन बहु जन्म जौनिन भ्रम्यो सहित रहो गर्भवास। हे स्वामी जी आपकी शरण को त्याग के और कितनी जौनिन में भ्रमण करते रहो नाना प्रकार के कर्म धर्मन में अटक के और ये संसार की भैया इतनी यातना को झेलते रहो। ते सुमिरत भय भीत न मन आनत मानत है तन त्रास। उनको जब मैं याद कर लूँ उनको जब मैं चिंतन कर लूँ कि भैया मैंने कितने दुख पाए हैं स्वामी जी तो मेरा मन इतना भयभीत है जाए है। फिर आप कह रहे हैं माया प्रबल परम दारुण में लैन न देत उसास। हे स्वामी जी ये जो माया है ये इतनी प्रबल है कि ये सांस भी लेन नहीं दे है। एक लाइन में आप ये भी कर रहे हैं कि जे जे दाव पाव करत मिलती ही रूप धरी आवे। बचो न इंद्र चंद्र ब्रह्मा तिन्हु बिन तार न चावे। तो और उपाय गंवाए गए सेवा बिन भय निराश। यहाँ कोई और उपाय तो काम कर नहीं सके भैया। स्वामी जी महाराज की रस रीति के जो रसिक अनन्य जन हैं उनकी आज्ञा को पालन उनकी सेवा उनकी खवासी उनकी जी हजूरी या रस देश में भैया प्रवेश करावे को सरल मार्ग है। नाहिन दृष्टि को और तुम्हें बिन तुम्हें रसिक रस रास।
हे स्वामी जी, कोई दूसरो कोई दृष्टि में आ भी नहीं रहो है तुम्हारे सिवाय। आप ही अपने जनन को अपनी ममता दे के पोसो हो स्वामी जी। बिहारी दास को अब करुणा करी राखो चरणन पास। बिहारी दास जी कह रहे हैं स्वामी जी, आप ही करुणा करके दया करके ममता करके या बिहारी दास को अपने पास अपने चरणन में राख लो स्वामी जी। ऐसी जब बिहारी दास जी ने प्रार्थना करी तो महाराज स्वामी जी की रीझन में देर नहीं लगी। हमको ये चाहिए कि स्वामी जी की शरण में आए कि नहीं, और भैया भरोसा तो करें, विश्वास तो करें, निष्ठा तो करें, दृढ़ता तो आवे मन में। हमारा मन तो कहाँ कहाँ भाग रहे हो है, याकू भी हम भली प्रकार